बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि दरिया चनाब में जिला मुल्तान की हदूद में सैलाब की सूरत हाल। महकमा आबपाशी के मुताबिक जिला मुल्तान की हदूद में 2 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के बायस बेट के मकीनों के मसाइल में इजाफा, मवेशियों के लिए चारे और पीने के साफ पानी तक मुयसर नहीं है। बात करेंगे इस हवाले से रजा मलिक से। रजा बताएगा क्या मुश्किलात का सामना है लोगों को। दरिया चनाब में पानी की सतह जो है वो बरकरार है और सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। बेट के इलाके के मकीन इस सैलाबी सूरत हाल के बायस मसाइल का शिकार हैं। सेहत के हवाले से भी, पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से भी जो मसाइल हैं वो बदस्तूर इन आबादियों में मौजूद हैं। चारे की कमी का सामना है, जबकि इस हवाले से जो मवेशियों की वैक्सीनेशन का अमल भी जो है वो लाइफस्टाइल की तरफ से जारी है। जबकि जो कैंप्स लगाए गए हैं या किनारे पर, पतन पर, तो वहाँ पर भी जो है वो अद्वियात फराहमी का जो सिलसिला जारी है। हाँ जी अमर जी, तुसा किथे लांदे वे, किथू दवाई दिती ने, किवें दिती ने, क्या हाल अवेला कीते वे? दवाई दिती ने ते बेली मौते ते राने ते बई साडी संभाल कई नहीं थींदी पई। असां जिथा बैठे हैं न साडे डंगरां दे घाह आहिनि, न साडी रोज़ी है, किवें आवन ते वञन, खावन पीवन, किथू खावन? भई हिक इमदाद तो होंदी है ना, वो कहीं नहीं। जी बिल्कुल, अद्वियात जो हैं वो फराहम कर दी गई हैं, मिल गई हैं और अभी जो है किश्ती पर जो है ये जो किश्तियां हैं ये चलती हैं। और इस हवाले से जो दरिया में जो आमद रफ्त ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए ये किश्तियां इस्तेमाल होती हैं और हर बेट का हर घर जो है इस किश्ती के मालिक को जो है वो साल के दाने देता है। हाँ जी, तुसें इतनी बेट दे लाने वाले वे क्या बेड़ी का जो किश्ती चलती है, क्या हिसाब किताब होंगे? तो तुहाडी आमद रफ्त सारा साल हिंदे नाल रहिंदी है? जी हिंदे नाल रहिंदी है। साडा राबता हिंदे नाल ते साडा कारोबार ही नहीं डेवन गिनोनी ना दे नाल ते अमन बंजोनी ही पासे दा अपना अल्लाह खैर करे। पानी कहीं टाइम दिया दा, कहीं ले थोड़ा। अच्छा, तो हुण हर घर कितने दाने देंदे बेड़ी वाले को? कितने बेड़ियां ने था? इतना बेड़ियां तो डू है सारे कोल ते दाने जो कोई थी गए, कहीं को 2 मन, कहीं किलो 5 मन, कहीं किलो 4 मन, कहीं किलो मन थी गया, कहीं किलो नी भी थी दे सारे नाल वो तावन करन बेड़ी वाले। जी बिल्कुल, ये जो है दरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा चीज जो इस्तेमाल होती है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अब एक फ्लड की सूरत में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन जो अमली तौर पे जो काम आती है वो ये किश्तियां हैं, ये जो नजर आ रही हैं। पूरा साल इन पे आमद और रफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और हर घर जो बेट में है वो किश्ती वाले को साल के दाने फराहम करता है और आमद रफ्त के लिए वकीलों की जानिब से फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब कोट अद्दू दरिया सिंध तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, सैलाब के बाद नशेबे इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया सिंध तौसा बैराज के मकाम भेड़े वाले पे। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि 4 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर है। इस सड़क पे हम मौजूद हैं। ये 10 से ज्यादा बस्तियों को मिलाने वाली राब्ता सड़क है जो इस वक्त पानी में डूब चुकी है। मजीद पानी का रेला आ रहा है। 10 से ज्यादा बस्तियों का जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता होता जा रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा है। मजीद पानी का रेला आएगा जिसकी वजह से ये राब्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। 10 से ज्यादा जो बस्तियां हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ पर चावल, गन्ने और तिल की जो फसल है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। बस्तियों में, घरों में जो पानी है वो दाखिल होना शुरू हो गया। यहाँ के लोग जो हैं वो अभी तक अपने घरों में मौजूद हैं। कश्तियों पे जो रास्ता है वो अबूर कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि ये सड़क है जो इस वक्त बंद होना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो सैलाबी पानी है वो गुजर रहा है कश्ती के ऊपर। इस सड़क को अबूर किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ के कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैं को तुसा दसा केरी केरी बस्ती है जेरी ज़ेरे आब आ चुकी है, केरी केरी फसल है जेरी मुतासर है, मजीद पानी आना पे, पानी जले वसी ते किवें वाला ए जरे इथों रास्ता जरे अबूर करे सो? ये गांव वाले दी बस्ती बी सर्दी वाले दी लांगे दी टोपड़े ए फसल आन तिले दे ते चावल आई माल दा घा मा कानी ते बा कई घेर के वेंदे ते कई किस्ते बिस्ते जने किस्ते। तुम्हारे घरां च भी पानी है, किवें जिंदगी गुजरेंदे पे, खावन पीवन दी चीजां किवें आंदे वेंदे वे? हालात तेरे सामने, उत्तो बारिशां हेठो पानी है, ना कोई खावन दा निजाम ते ना कोई पीवन दा निजाम है। किवें सफर अबूर करेंदे वे? ये कश्ती बस एडे तेरे हालात ये किस्ते ने चढ़े होते हैं। जिले ढेर पानी आसी रास्ता ते बंद थी वेंदे, खत्म थी वेंदे वाला किवें रास्ता अबूर करंदे वे? वाला घेर के ना अंदर में
जी बिल्कुल, इन लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है, फसलें जो हैं वो पानी से ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, लोगों के घर जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके जमीनी हैं। राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहुत शुक्रिया तैमूर अतहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब जलालपुर पिरवाला कहीं सैलाब की तबाहकारियां तो कहीं दरियाई कटाव जारी। मौजा नड़ोल में दरिया चनाब के कटाव से दर्जनों एकड़ ज़रई अराज़ी दरियाबुर्द होने लगी है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे राना शौकत। मैं जलालपुर पीरवाला के मौजा नड़ूल में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दरिया जो कटाव है वो जारी है। दरिया के कटाव से सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं और जो जमीन है वो दरियाबुर्द होती जा रही है। जो इलाका मकीन है वो सराप एहतजाज बने हुए हैं। मजीद हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी भाई बताइएगा, इंतजाम में क्या कहती है और कितना नुकसान हो रहा है? हज़ारा एकड़ जरा मिर्चें फसल कपास तबाह हो गई है। साढ़े जमीना भी दरिया चाहती हैं बुर्द की में कोई ही टाइम तक इंतजामिया साढ़े ने कोई लंघ सका नहीं है। जी आप बताएं इंतजाम में क्या कहती है और क्या किया जाए इसको रोक कर जा सकता है? ये तकरीबन सीतरी या चौथा जा रहा है दरिया का जरा जमीनी कटाव जारी है। ठीक है, इंतजाम में तरफ कोई बंदा भी कहने आया। फसला मेरे थी गई, कपास थी गई, अच्छा बे भी सारा फसला जो तबाह थी गई। ते कोई इंतजाम में बंदा कहने आया। 1 दिनों के तोड़े सामने सारा कटाव जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो दरियाई कटाव लोगों है को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जतोई के इलाके शहर सुल्तान में दरिया चनाब के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैले से 3 मवाजात मुतासिर, जबकि पानी हिफाजती बंद तक पहुंच गया है। जतोई से अपडेट करेंगे मोहम्मद इब्रार राना। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई शहर सुल्तान के नवाही इलाके मोरपुर में। आपको बताता चलूं यहाँ पर दरिया चनाब ने तबाही मचा दी है और यहाँ पर कई मौज़ात हैं जो दरिया बुर्द हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें भी तबाह हो चुकी हैं और इलाका मकीन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम है, वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और वो बेघर हो चुके हैं और जो उनकी साल भर की मेहनत थी वो भी दरिया के नज़र हो चुकी है। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं कि यहाँ मकामी मुंतखब नुमाइंदों में से कोई इनकी मदद के लिए आया या मकामी इंतजामिया में से कोई इनकी मदद के लिए पहुंचा है या नहीं पूछा। मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइए कि चल भाई जान इतना करे जले वोट घिनन आंदन झोंक के आंदन जले वोट जीत भी गए सारा कोई थी गए मुबारक देवन वास्ते कोई कहीं नहीं आंदा। जले जीत वे ने मतलब एक आनी पूछते बिली तुसा बुढ़ते पे मरते पे क्या है क्या नहीं। सारा इलाका सारा देखो सारा पुड्डा पे सारे जानवर हैं वो भी भूखे मरते पेन, साढ़े बाल हैं वो भी भूखे मरते पेन। साड़ी बांध दी जा कहानी असा की हूँ बाले को घिन होंगे इतें करे बांध दे आप हूँ हम सारे उतें करे वोट घिनन वास्ते तैयार होंगे हैं हूँ वास्ते सारे आंदा कोई कहानी। असा हूँ इतनी परेशान न थे कितना वनूँ सारा कोई तार बिया है कोई साड़ी जा कहानी बांधी वोट घिनन वास्ते आवन वास्ते तैयार होंगे हूँ जरा वोट घिनन होती असा हूँ लड़सूँ उन्हें नाल मिली पहले सारे जिले मुल्ता और पूरे करो भला वोट देसू ना तो कहना देसू। जी जैसा कि कोई भी मदद को नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब उच्च शरीफ हेड पंजनत के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। हेड पंजनत पर पानी की आमद 1,46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है सज्जाद हुसैन। सज्जाद बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ हेड पन्नत के मकाम पर। नंद को पंज नंद इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ से 5 दरिया यहाँ हेड पन्नत से गुजरते हैं। दरिया जेलम, दरिया रावी, दरिया चनाब, दरिया सतलुज और दरिया ब्यास। जो इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल है तूफानी बारिशों की वजह से जो दरिया चनाब है उसके पानी में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इस वक्त हेड पन्नत के मकाम की हालत सूरत हाल के हवाले से बताया जाए तो इस वक्त 1,40,000 और 200 के लगभग जो है यहाँ से आमद बताई जा रही है। जबकि अखराज जो है 1,31,600 यहाँ से अखराज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो करीबी देहात हैं वो ज़ेर आब, उनके फसलात ज़ेर आब आ चुके हैं। लोगों के घरों को, लोगों के फसलात को, इसके साथ साथ उनके नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब आपको बताएं कोटद्दू, दरिया सिंध, तौनसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। एसी फयाज अली का अब्बास वाला बंद का दौरा, उनके दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे तैमूर अतर। लिया में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने की है। मीटिंग का अहवाल जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नुमाइंदा रोही जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। लिया में दरिया सिंध के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आज जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया। उसकी इस मीटिंग के अंदर जो तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, ADCG इशफाक सियाल साहब और दीगर जो तमाम महकमों का अफसरान वो शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं, सर इस मीटिंग की क्या तफसीलात है? सर
جی آج ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ کی ہے. اس سے پہلے بھی ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں لیکن چونکہ جانب آپ کو بتائیں کہ میاوالی میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ متحرک. انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں 9 ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. اپڈیٹ کریں گے اختر مجاز. میاں والی میں سیلاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صورتحال آئے روز بگڑتی جا رہی ہے کیونکہ حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے چشمہ براج جناب براج پہ پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے اور مزید اگر بارشیں ہوتی ہیں تو مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے. نشیبی جو علاقہ جات ہے وہاں پہ درمیانے درجے کا اس وقت سیلاب ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر واحد ارجمان ضیاء صاحب. آپ سے جانتے ہیں اس حوالے سے سر صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کیا انتظامات ہیں, کتنے لوگ ڈیوٹی پر مامور ہیں اور کس اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے بتایا ابھی حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں اور نالوں میں جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوئی ہے. جناب براج پہ میڈیم 4 لاکھ کیوسک کے قریب ہے پانی کا انفلو ہے. چشمہ پہ جو ہے وہ لو لیول کا ہے 3 لاکھ کے قریب وہاں پہ پانی کا سطح ہے 3 لاکھ کیوسک. اور نالوں میں بھی طغیانی ہے بارشوں کی وجہ سے. لیکن جس طرح آپ نے پوچھا ہے ہم نے ہمارے ضلع میں کل 16 ریلیف کیمپس کی ہم نے کیے ہوئے ہیں جن میں سے ہم نے 9 ریلیف کیمپس اس وقت جو ہے نا کل سے شام. ڈسٹرکٹ انتظامیہ متحرک ہے. بہت شکریہ اختر مجاز, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب آپ کو بتائیں دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ اوسط درجے پر ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق چناب میں تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق پی ڈی ایم اے کا مانیٹرنگ سیل مسلسل فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے. شہریوں میں سیلاب کی صورتحال قابو میں ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری امداد بھی پہنچائی جائے گی. تو آپ کو بتا رہے ہیں شہروں میں سیلاب کی صورتحال قابو میں ہے. پی ٹی ایم اے کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری امداد بھی پہنچائی جائے گی. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں اے ڈی سی آر اور فوکل پرسن برائے فلڈ محمد طیب کا سیلابی علاقے کا دورہ. دریائے چناب میں ضلع ملتان کی حدود میں پانی کے بہاؤ میں 10,000 کیوسک کمی آئی ہے. محمد طیب کے مطابق 12 گھنٹے بعد پانی کے بہاؤ میں واضح کمی بھی آنا شروع ہو جائے گی. دریائے چناب سے اس وقت 2.25 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے. اے ڈی سی آر کے مطابق 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ کیوسک پانی نچلے درجے کا سیلاب بھی شمار کیا جاتا ہے. دوسری جانب مظفر گڑھ میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عبدالحی دستی کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. عبدالحی دستی نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. عبدالحی دستی کے متاثرین کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی. ضلع انتظامیہ کو متاثرین میں راشن تقسیم کرنے کی ہدایات بھی کی گئی. کشتیوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. سیوریج سسٹم کی بات کریں گے. راجن پور میں عیدگاہ کالونی میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے. جگہ جگہ گٹر ابلنے لگے ہیں. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے خرم شہزاد. خرم بتائے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں عیدگاہ کالونی فتح پور کے اڈے کے مقام پر جہاں پر سیوریج کا سسٹم ٹھپ ہونے کی وجہ سے گٹر ابل پڑے ہیں جس کی وجہ سے پوری جو یہ مین شاہراہ ہے یہ اب ایک نہر کا منظر پیش کر رہی ہے. میں اپنے کیمرہ مین خضر عباس سے کہوں گا کہ اس طرف آپ کو دکھا سکے کہ گٹروں کا پانی جو ہے وہ اب سڑک پر آ چکا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پورے علاقے میں تعفن ہے بلکہ یہاں سے گزرنے والی جتنی بھی آبادی ہے اس کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ اہل علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جاننا چاہوں گا پانی ہے تو حکام سے بات نہیں کری کیا ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے حکام بالا سے کئی دفعہ اپیلیں بھی کی ہیں اور ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے. ٹی ایم اے صاحب سے بھی جا کے ملے ہیں لیکن کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. غیر ملک سے آدمی یہاں پہ آ کے اور یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے دیکھ لیا ہے فتح پور روڈ کا حال ہے. جی یہ ہم نے کروڑوں روپے لگائے ہیں اپنے بزنس کے لیے. ہمارا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا ہے. یہاں پہ کئی دفعہ عورتیں بھی گری ہیں, رکشے بھی گری ہیں. روز دیکھتے ہیں ادھر جائیں دوسرے سائڈ پہ ڈی سی صاحب کی سائڈ پہ تو وہاں پہ 10 ملازم لگے ہوئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
हुकाम बाला को कितने दफा हमने दरखास्तें की हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि हुकाम कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से सरगोदा में भी नकासी आपके नाकिस इंतजाम, शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह। फसी बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा में गिल वाला फाटक के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर सरगोदा के शहरी सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से जो ज़िली इंतजामिया है उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और सेवरेज और नकासी आपके मिसाइल से उनके इलाके जो हैं डूब चुके हैं और उनकी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो भी वहाँ पे पूरी नहीं हो रही, चूँकि रस्ते बंद हो चुके हैं। और इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या वजूहात हैं कि आप यहाँ पे आज सरापा एहतजाज और फाटक भी बंद किया गया है। सर जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं डेली, हर दूसरे दिन नई से नई बीमारी लग रही है। बुजुर्ग हमारे घर से निकल के नमाज नहीं पढ़ सकते और हमारे घरों के अंदर 5-5 फुट तक पानी चला गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया बिल्कुल सोई पड़ी है। हमारे मोहल्ले की सारे इलाके की ग्रांट मंजूर है, लेकिन उस पर कोई अमल जो है ना नहीं वो हो रहा। और हमारी ये डीसी साहब से मुतालबा है कि इस चीज़ को देखें और हमारी इस डिस्पोज करवा दें ताकि सारे इलाके को सुकून आ जाए। सीवरेज का मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीजे खान में बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 में साबका हैसियत की बहाली पर असातिज़ा की खुशी की लहर। बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 डीजे खान में असातिज़ा की एडजस्टमेंट का सिलसिला भी शुरू। प्रिंसिपल और असातिज़ा की मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी से मुलाकात। इमारत में बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इकट्ठे काम करेंगे। हनीफ पताफी का मजीद कहना था कि कमरों और 4 दीवारियों की हदबंदी के मामला जल्द तय कर लिए जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से डीजे खान में बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 की साबका हैसियत की बहाली पर असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब आपको बताए रही मेरा खान में नक्शा मंजूरी के लिए फाइल उठाकर दफातर में चक्कर लगाने का झंझट खत्म हो गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आसिम सिद्दीक। पास कराने हैं तो दफातर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, फाइल हाथ में पकड़े, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आ जाए, वहां पर फंड विंडो ऑपरेशन के तहत सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अली शहजाद साहब, नक्शे पास कराना किसी भी तामीराती काम के हवाले से एक जुए शेयर लाने से कम नहीं था। फाइल मुख्तलिफ जगहों पर जाती थी, अब फंड विंडो ऑपरेशन आपने सर्विस शुरू कर दी है, तो किस तरह से बर्दाश्त उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, पहले पास्ट में इस तरह की प्रैक्टिसेस थी जिसमें एप्लीकेंट को मुख्तलिफ ऑफिसेज़ के चक्कर लगाने पड़ते थे और हर ऑफिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक हमने वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ पहले म्यूनिसिपैलिटी के अपने दफ्तर में किया था और फिर वहाँ से हमने इसको शिफ्ट करके डीसी ऑफिस के अंदर मूव कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल रजीम है, जिसमें उन्होंने बाकायदा हमारे लिए टाइम लिमिट्स फिक्स कर दी हैं। हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई नक्शा हो, बिल्डिंग का नक्शा हो, पेट्रोल पंप का नक्शा हो, हर चीज़ के लिए हमें अब टाइम लाइन दे दी गई है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे इस वन विंडो ऑपरेशन के तहत डील होता है और बड़ी एक्सपेडिशियसली फॉलोइंग द टाइम लाइन्स हम उसकी डिस्पोजल करते हैं। हर हफ्ते हमारी डीपीडीसी की मीटिंग होती है जिसमें ये सारी अप्रूवल्स जो हैं वो टाइमली दी जाती हैं। अप्रूवल दी जाती हैं, अवाम जो ऑफिस के धक्के खाती थी आप उनको खाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपनी फाइल लें, नक्शे के ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक आवाज मुल्तान के चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर मही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये चीजें जो है ये आपकी जो ये सारी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, वो फिर उन्हीं की तरफ झुकाव जा रही है, आपका हो रही है। और दूसरी बात, पिछली बार इसको मुतनाज़ा बनाया था दूसरे, आज मुतनाज़ा बनाया उन कुव्वतों की पॉकेट में जो पार्टी है, आज वो मुतनाज़ा आप माशाअल्लाह गैर कर लेती है। अब वो देखिए, उन कुव्वतों का जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल वो ये फोरम नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूंगी।
جہاں تک بات ہے مسلم لیگ کی، انہوں نے آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی، کاف لیگ نے ایک نئی رکاوٹ ڈال دی، تو کیا ہم ان قوتوں سے ملنا چھوڑ دیں؟ ہم ان سے ملیں گے تو شاید چانس نکل ہے کہ وہ اگلی دفعہ رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر ہم ان سے ملیں ہی نہ اور ہم کہیں نہیں یہ تو ہمارے ہیں ہی مخالف، تو وہ تو ہر دفعہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو آپ نیگوسیشنز کریں گے تو کوئی حل نکلے گا نا جی، آپ کوئی بات چیت جاری رکھیں گے تو کوئی حل نکلے گا۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، آپ نے کہا جی حکومت اس قابل ہے کہ وہ بنا سکے، دیکھیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ آئینی، اس میں تبدیلیاں آنی ہیں، اس میں امینڈمنٹس ہونی ہیں، اس کے لیے تمام پارٹیز متفق ہوں گی تو ہوں گی۔ ہم کہیں جی ہم نے مسلم لیگ سے بات نہیں کرنی، ہم نے کاف لیگ سے بات نہیں کرنی، تو آئینی ترمیم کیسے آئے گی؟ یہ لوگ ترمیم ہی نہیں لانے دیں گے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا کارکردگی جانچنے کا انوکھا انداز، کمشنر کا عام شہری بن کر مختلف محکموں کے کنٹرول رومز کو ٹیلی فون، شہریوں کے مسائل کے حل کے بارے میں رسپانس کا جائزہ لیا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کا سسٹم بنائیں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں چیئرمین تحریک آواز ملتان بریگیڈیئر کیسر علی مہر کے گیلانی ہاؤس آمد، کیسر مہر کے سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی سے ملاقات۔ کیسر مہر نے سابق وزیر اعظم کو تحریک آواز ملتان کی سرگرمیوں اور منشور بارے آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں حضرت غوث بہاؤدین زکریا رحمت اللہ ملتانی کا 781ویں عرس مبارک کا آغاز 24 ستمبر سے ہوگا۔ اسے پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گی سہیرہ طارق۔ جی بالکل، برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک جو ہے وہ 5، 6 اور 7 سفر کو جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 24 ستمبر سے یہ عرس مبارک 3 روزہ عرس مبارک جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ایک جانب تو انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب عرس پر چونکہ زائرین جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر پہنچتے ہیں، یہاں پر قلعے پر اب تک جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکا۔ مزار شریف کا جو فرش ڈل رہے تھے وہ بھی اب فنڈز مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں بھی کہ جو مزار کا باہر والا احاطہ ہے وہاں پر ملبہ موجود ہے، اس کو بھی نہیں ہٹایا جا سکا ہے۔ کچھ ہی دن جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں عرس مبارک شروع ہونے میں۔ یہاں پر ابھی رنگ و روغن کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے، لیکن جو کام شروع کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ سہیرہ طارق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں نہ صرف گھر سے بھاگے اور گمشدہ بچے رہتے ہیں بلکہ کچھ والدین خود بھی اپنے بچوں کو ادارے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی 5 بچوں کو بیورو نے حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے بتائیں گے الشباز سے۔ جی بالکل، چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو گھر سے بھاگے اور بھیک مانگنے والے بچوں کو تو ریسکیو کرتا ہی ہے، ان بچوں کو بھی اپنے ادارے میں پناہ دیتا ہے جن کے والدین جو ہیں بچوں کو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے یا ان کی پرورش نہیں کر سکتے۔ ایسے 5 بچوں کو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو نے اپنی حفاظتی تحویل میں لیا ہے۔ اگر میں کیمرہ مین دکھا سکیں آپ کو، 6 سال سے لے کر جو ہے 9 سال تک کا بچہ موجود ہے۔ بچوں سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کا نام کیا ہے اور کیوں چھوڑ کے گئے ہیں والدین؟ عاقب نام ہے میری امی نا تنگ ہوئی پڑی تھی، کہہ رہی تھی چلا جاؤ آپ کو نا مردد سے چھوڑنے جائے، ہم پڑھنے آئے ہیں ادھر، رہنے آئے ہیں ادھر۔ جی بالکل، جن کے والدین ان کو پڑھا نہیں سکتے، یہ معصوم بچے، یہ 2 بھائی ہیں ان میں سے، اور اس بچے کا جو تعلق ہے یہ ڈی جی خان سے ہے، یہ بچہ ڈی جی خان سے آیا۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کا کیا نام ہے، آپ کے والدین کیوں چھوڑ کے گئے آپ کو یہاں؟ میرا نام نادر حسین ہے، ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں۔ جی بچے جو ہیں یہاں پہ پڑھنے کے والدین جو ہے پڑھنے کے لیے اسپیشلی چھوڑ کے گئے ہیں غربت کی وجہ سے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو جہاں گھر سے بھاگے بچوں کو ریسکیو کرتا ہے وہاں ان بچوں کو بھی پناہ دیتا ہے جو بچے پڑھ نہیں سکتے یا معاشرے میں کسی بھی وجہ سے جو ہے غفلت کا شکار بنائے جاتے ہیں۔ والدین جو ہے یہاں پہ ایڈمیشن کرواتے ہیں اور اگر والدین کی علیحدگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ادارہ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ لشما، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری سوشل ویلفیئر حسن اقبال نے ڈی جی خان کا دورہ کیا ہے۔ ان کے دورے کے حوالے سے مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے محسن الملک۔
सोशल कामों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और इन सोशल कामों को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अपने शहर में भी किया जा रहा है। हसन इकबाल साहब सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और बैतुल माल हमारे साथ हैं, जो कि आज उन्होंने डीजी खान का विजिट किया, तोनसा भी गए। तो सर क्या क्या किया, विजिट का मकसद क्या था? अच्छा, विज़िट सबसे पहले तो मैं तौसा में गया था। तौसा की विज़िट का मकसद ये है कि वहाँ डिपार्टमेंट एक पनाहगाह बना रहा है लाहौर के पैटर्न पे। जिस तरह की लाहौर में पनाहगाहें बनी हैं, बिल्कुल उसी तरह की तौसा में भी बन रही है। उसमें 200 बंदों के ठहरने की गुंजाइश है, 50 औरतें और 150 मेल। और कब तक कंप्लीट होगा? ये 30 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा और नवंबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह सीएम साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। वहाँ से हो के मैंने उसके कंस्ट्रक्शन का काम देखा, उसको ज़रा एक्सपीडाइट करवाया, चीज़ें कुछ पॉइंट आउट की कि इसको इस तरह करें, लाहौर के पैटर्न पे से लेके आना है। उसके बाद अब मैं डीजी खां में आ गया हूँ। डीजी खां में भी महकमे के 3-4 इंटरवेंशंस हैं। एक मॉडल ऑर्फनेज है, यानी उसमें यतीम बच्चों को रखा जाता है, उसमें 100 बच्चे हैं हमारे पास। फिर सनतजार हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, दारुल अमान है। तो जो हमारा मॉडल ऑर्फनेज है उसकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हो रहा है, CNW ही कर रहा है। तो ये चीज़ें इसको फर्दर इम्प्रूव करना है। प्लान ये भी है कि तौसा में एक और सनतजार बनाया जाए। ठीक है जी, काम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से महकमा ज़राअत डीजी खान में मौसम सरमा में काश्त होने वाली सब्जियों से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। का सीजन आ रहा है, उस हवाले से जो महकमा ज़राअत है यहाँ पर डीजी खान में इजलास हो रहा है। जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है आबिद साहब, वो यहाँ पर इसको चेयर कर रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इस मीटिंग में आज क्या डिस्कस किया गया है, जो यहाँ पर जितने भी अफसरान मौजूद थे उनको क्या हिदायत जारी की गई हैं। मुझे बताइएगा इस मीटिंग का क्या मकसद था और सबसे अहम नुकता क्या था, किसके ऊपर आज आपने हिदायत जारी की हैं और इकदाम क्या उठाने जा रहे हैं? ज़िला डेरा गाजी खान में जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, उनको हमने जो है ना आज इधर बुलाया है। एक तो ये है कि हम जो भी हमारा सीज़न स्टार्ट होता है अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है ना हम ट्रेनिंग का इनेकाद करते हैं। तो एक तो ये था। दूसरा ये है कि आगे विंटर सीज़न आ रहा है, जिसमें जो है ना इस वक्त मानसून का सीज़न भी चल रहा है, जिसमें बागात वगैरह लग रहे हैं। उनका हम एक्शन प्लान आज हमने तरतीब दिया है। इसके अलावा जो आगे सब्जियात हमने काश्त करनी है, ख़ासतौर पर जो टनल टेक्नोलॉजी है, जो सर्दियों में हम गर्मियों की सब्जियाँ काश्त करते हैं, इस हवाले से हमने आज एक एक्शन प्लान मुरतब दिया है ताकि उसको फुल फ्लैज जो है ना हम अपने ज़िला में उसको नाफिज कर सकें। इसके लिए ये है कि किसी भी ज़िला में जो है किसी भी इलाके के अंदर ज़राअत की कामयाबी का इन्हसार इस चीज़ पे होता है कि उसमें कितनी किस्म की अक़साम की जो है ना वो फसलें और जो है ना चीज़ें काश्त हो रही हैं। और जहाँ पे इक्का दुक्का फसलें काश्त होती हैं वहाँ पे मुनाफा के चांसेस भी कम होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ अक़साम की फसलात हों और उसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की जो किस्में हैं, वैराइटीज़ वगैरह हैं, उनकी हम काश्त करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है ना वो इंश्योर किया जा सके। तो अब हम टनल टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिसमें खासतौर पर सब्ज़ मिर्च का डेरा गाजी खां के इलाके के लिए पोटेंशियल है, उसको हम फ़रोग वो देने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाया है। इस हवाले से दीगर जो है जिसमें मटर की काश्त है, मूली की काश्त है, गाजर की काश्त है, ये हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ट्राइबल एरिया कोहे सुलेमान का इलाका जो है वहाँ पे भी हम जो है ना वो एक प्लान हम मुरतब दे रहे हैं कि वहाँ पे सब्जियात की और बागात की काश्त करवाई जाए और ताकि काश्तकारों का जो मुनाफा है ना उसको इंश्योर किया जा सके। प्लान बना लिया गया है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दरियाई गुजरगाहों में आमदरफ्त के लिए कश्ती की अहमियत आज भी बरकरार है। बेट के इलाके में आमदरफ्त के लिए कश्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। कश्ती तैयार करने वाले उस्ताद अल्लाह दित्ता का कहना है कि कश्ती बानी का फन नस्ल दर नस्ल उन तक मुंतकिल हुआ। बड़ी कश्ती बनाने में 1.5 माह लग जाते हैं। कश्ती की तैयारी के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, जिस तरह से शहरी आबादियों में रहने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी एक अहमियत रखती है, ऐसे ही बेट के इलाके में और दरिया से मुल्हिका आबादियों में रहने वाले के लिए उनकी किश्ती जो है वो उतनी ही अहमियत के हामिल है। किश्ती साजी का फन क्या है, किश्ती कितने अरसे में बनती है, कितने लोगों के लिए। जो बड़ी किश्ती है, जो दरिया चनाब और दरिया सिंध में जो किश्तियां इस्तेमाल हो रही हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक पतन से लेके दूसरे पतन तक लोगों को पहुंचाने के लिए, उनका सामान दूध वालों को बेट से शहर लाने के लिए, उनकी ट्रांसपोर्ट समेत, उनकी गाड़ियों समेत, ट्रैक्टर की मूवमेंट समेत, इन तमाम के लिए किस तरह की जो है किश्तियां इस्तेमाल होती हैं, कश्ती पे कितनी लागत आती है, तामीर होने में, कश्ती की मुरम्मत में कितना वक्त लगता है और किस तरह के कारीगर हैं, उनका रहन सहन क्या होता है। जी हाँ जी जनाब, किश्ती बने पे हो कितने निभारा तू काम ते लगे हुए हो ते कितने निभारा मुकम्मल थी है, कितनी कामयाब रहा से? भाईजान 50 फुट की कश्ती है, तकरीबन 1 महीना जितने जल्द बनो
उजार बिजली वाले हाथ वाले 4 5 6 बंदे तक बन में महीने तक एक माह तक। अब वजन तवाजुन कैसे रखते हैं? किश्ती में बुनियाद क्या है? सबसे पहली चीज आप क्या गिनते हैं किश्ती में, और कितने अरसे से आप ये किश्ती मरम्मत का काम और तामीर का काम कर रहे हैं? ये हमारा खानदानी काम है, खानदानी काम है, पेशा वाला। ये नहीं कि भाई नवे आलू असा करने पे हूँ पेशा सलाह पे डाले प्यू डाले कोलो करने आने साकू पिछला कोई पता नहीं क्या तरीकाकार पहले है। हूँ जड़ा तरीकाकार है सिर्फ असा बने ने आर्डर थे, जितना कोई आर्डर देवे वड्डी छोटी वो फुटां का हिसाब होंगे, फुटां का बल साले हिसाब हाथ होंगे। ये 50 फुट की किश्ती है, 25 हाथ दे है। इनकी चौड़ाई जड़ी होंगी वो अस अपने हिसाब से रखते हैं। सिर्फ मालिक ये आख दें कि तुम हिसाब इतनी लंबाई बढ़ा दो, चौड़ाई ऊंचाई अस अपने हिसाब ना रखते हैं। अच्छा जी जी किश्ती जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से।